नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, जब लगे कि सामने मुसीबतों का पहाड़ हो, जब लगे कि कोई रास्ते ही नहीं नज़र आ रहे, जब लगे कोई साथ नहीं दे रहा, जब लगे कि मंजिल आकर भी आपके पास फिसल जा रही, आप पहुंच नहीं पा रहे, जब लगे कि पीछे भी नहीं हट सकते, एक गहरी खाई है, हर तरफ सिर्फ तन्हाई, परेशानी और सिर्फ तकलीफ है, तब क्या करें? कैसे इन हर मुश्किलों से बाहर निकलें? तो आज हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं। अभी जो आप थोड़े से तकलीफ में जी रहे हैं, थोड़ी सी उलझने हैं आपके जीवन में, थोड़ी परेशानियां हैं, तो उनसे बाहर निकलने के आज रास्ते हम आपको बताएंगे, आपको मोटिवेट करते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो तुला राशि है ना, बहुत ही खूबसूरत राशि है। हर एक खूबसूरत चीज से प्रेम करने वाली राशि। तुला वाले, क्योंकि आज हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो तुला वाले जो होते हैं वो थोड़े हटके होते हैं। सिर्फ अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर भी खूबसूरती चाहते हैं देखना। यहाँ तक कि ये अपने दोस्तों को भी खूबसूरत बना देते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर ये खुद थोड़ा भी अपने लिए कुछ करते हैं तो ये चाहते हैं इनके जो चाहने वाले, जो इनके दिल के करीब रहते हैं, वो भी उन चीज़ों का सदुपयोग करें। यानी हर समय अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। अब ये जो विचार है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी विचार है, लेकिन कभी कभी ये विचार आपको उठा भी देते हैं तो गिरा भी देते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। चाहे आप पसंद करते हैं या नहीं, चाहे आप स्वीकार करें या नहीं, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन आपका जीवन वही है जो आप चुनते हैं, जिस पर आप आगे बढ़ते हैं, जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी निर्णय आप सिर्फ इस बात के लिए मत लीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे। नहीं, आप दोनों के लिए तैयार रहें। हो सकता है आप जो कर रहे हैं उसके फल बहुत मीठे, हो सकता है बहुत कड़वे हों। कभी कभी डर तो लगता है, जब लाख प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते, जब लाख प्रयास करने के बाद भी लोगों का दिल नहीं जीत पाते, मन में किसी की बैठ नहीं पाते, तब थोड़ी तकलीफ तो होती है। तो क्या आपके खुशी को, आपके तकलीफ को सामने वाला डिसाइड करेगा? वो खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, वो तकलीफ में रहेगा तो आप तकलीफ में रहेंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? आप ही बताइए भला। तो तुला वालों, इन चीज़ों से बाहर निकलिए, इन चीज़ों से ऊपर उठिए। देखिए, जो भी करना आप चाहते हैं ना, बस वो करते चले जाइए, बस चेहरे पर मुस्कुराहट लेके। क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो हर कार्य अच्छा होने लगता है। व्यक्ति के जीवन में अच्छे समय भी आते हैं, बुरे समय भी आते हैं, राजयोग भी चलता है, दुर्योग भी चलता है। जब राजयोग चलता है तो सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं, आप खुश रहने लगते हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं, आपकी पूछ बढ़ जाती है। जब दुर्योग चलता है तो हर कोई दुत्कारता है, कोई काम नहीं बनता। तो आप खुद ही पहचान सकते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है। क्या लाइफ में दुर्योग है या फिर राजयोग चल रहा है? अगर राजयोग है तो मेहनत कीजिए, जो करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। अगर दुर्योग है तो जैसे चल रहा है लाइफ, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ज़्यादा उछल कूद मत कीजिए, वरना परेशान हो जाएंगे। तो आपका नज़रिया आपके कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये आप बात हमेशा ही ध्यान में रखिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं जीवन में खुशियां, तो आपको अच्छे रिश्ते रखना होगा। कोई और तरीका नहीं है। जिनसे भी आप जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से जुड़े। गलत संगति हमेशा व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। या फिर अब जैसे बहुत सारे लोगों के, बहुत जैसे कि तुला वाले होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, लेकिन
ऐसे दोस्तों के साथ ज़रा कम ही रहिएगा जो अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, बैठ के अपनी तकलीफ़ें सुनाते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ें गिनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहें, क्योंकि आपके खुशी वाले मूड को भी वो बर्बाद कर देंगे। 2 पल जो मिलता है आपको जीने के लिए, वो दोस्तों के साथ बिताएँ, ये बहुत अच्छा पल है। लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ जो हँसी मज़ाक, ठिठोली और छोटे-छोटे चुटकुलों के साथ जीवन को सरल बना दे, आपकी सारे दिन की थकान को दूर कर दे। ना कि ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ मेरे यहाँ ये परेशानी, मेरी वो। हाँ ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर कोई रोज़ सुनाए तो थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप उसकी हेल्प कर दो कि जाओ भाई ठीक है, इलाज करा लो अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो। लेकिन रोज रोज एक ही चीज़ मत सुनिए। अब इंसान है, इंसान के ही दुख तकलीफ में काम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज रोज, बहुत आदमी का ना इस टाइप का बीमारी होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गिनाते रहेंगे, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं है सब कुछ, लेकिन बीमारी होती है झकने की, झकते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान, और एक गलती को बार बार मत कीजिए, वरना आप ही बेवकूफ़ कहलाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीवन अगर जीना है सरल तरीके से, तो अपने लाइफ को थोड़ा सरल बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए, कुछ परिस्थितियाँ भले ही कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वो अंततः पा ही लेते हैं, लेकिन शिद्दत से चाहना होगा, तो इनसे थोड़ा और ऊपर उठते हैं। अब आपके जीवन में मुश्किलें चल रही है, अभी वर्तमान समय में थोड़ी सी चल रही है, तो इन जो ये 2-4 महीने की मुश्किलें हैं, इनसे बाहर कैसे निकलेंगे? आपको यहाँ पर अपनी परिपक्वता दिखानी होगी। आपके अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है उसको बाहर लाना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। तो आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकालिए, थोड़ा सा समय उसमें दीजिए, और फिर देखिए, हो सकता है वो टैलेंट आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो, सफलता के द्वार खोल दे। अपनी मानसिकता को बदलिए और बाकी चीज़ों को अपने ही जगह पर रहने दीजिए, वो खुद ब खुद वैसे भी अपनी जगह आ जाएगी। देखिए, दोस्त अमीर गरीब नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्त का स्वभाव अमीर और गरीब होता है ना। बहुत सारे घर में भी लोग मिल जाएंगे आपको। तो चिंता और तनाव ये कभी मत पालिए। वैसे तुला वाले बिंदास रहते हैं, इन चीज़ों में फंसते भी नहीं। और खुशी और शांति का, सुकून का जीवन आपको पसंद है और ये आपको मिलता भी है, लेकिन अब मुश्किल में पड़ जाए तो क्या करें? अब आपको लग रहा है बहुत सारी मुश्किलें हैं तो क्या करें? उनसे बाहर निकलिए। ज़्यादा आप अगर टेंशन में रहेंगे, अगर आप उलझनों को हमेशा सोचते रहेंगे, तो आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब आप छोटे छोटे पलों में खुशियों को ढूंढने लगते हैं, तो आप सच में खुश रहने लगते हैं और सच में हर पल का आप आनंद उठाने लगते हैं। अब हर पल तो हमारी उम्र कम होती जा रही है ना। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हम सोच रहे हैं हम बड़े होंगे, हम बुजुर्ग होंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आप इस पल में क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि किसी से प्रेम करें, या आप किसी के साथ प्रेम में हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, बहुत धैर्य चाहिए, बहुत तोल मोल के बोलना होता है, कहीं आपके लब को कुछ बुरा न लग जाए, कहीं जीवन साथी को बुरा न लग जाए। तो उसी तरह ये ज़िंदगी भी है, बहुत संभल के चलना होता है, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी आपको, आपके कार्यों से, आपके बातों से किसी को हर्ट ना हो जाए। तो इन बातों को ख्याल रखना है। हालांकि 99% लोग दुनिया में ऐसे ही हैं, वे उस काम को पसंद कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो वो काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि 25 साल तक व्यक्ति सपनों को जीता है, यानी बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही 25 से 26 साल होता है, धीरे धीरे वो एक बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने लगता है जीवन से, बहुत ज़्यादा, एकदम से लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा वो हर चीज़ से। क्योंकि जब विद्यार्थी होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, माता पिता कुछ कहना है छोड़ो ना मम्मी, लेकिन जैसे ही थोड़े बड़े हुए, जब जिम्मेदारियां बढ़ी, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ो नहीं होता है,
छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन, छोटी छोटी चीज़ों में परेशानियाँ, तो उनसे आपको बाहर निकलना है। तो ये बाहर निकलना यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी। तो मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं होता, प्रेरणा देता है, प्रेरणा ही हमेशा के लिए होता है। और प्रेरणा का मतलब है आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत। अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। क्यों? आप जिस नज़र से दुनिया को देखेंगे ना, वो दुनिया वैसे ही हो जाएगी, वैसे ही दिखती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत दुनिया में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं, ये मायने रखता है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी आदत बदल ली, उसका कल ज़रूर बदल जाता है। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना होगा, अपने आप में थोड़ा बदलाव लाइए। आपका फ्यूचर बहुत खूबसूरत है। 2-4 महीने की परेशानी है, फिर कामयाबी तो होना ही है, मिलना ही है। लेकिन हाँ, सारे जो बाहर के बोझ है ना, वो लेकर घर मत आया कीजिए। घर जब भी आइए मुस्कुराहट के साथ, चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो। जब भी अपने घर में प्रवेश कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके, टेंशन को बाहर छोड़ कर आइए। आपके घर में बच्चे हैं, मुस्कुरा कर उनके साथ थोड़ा सा बिताइए समय। देखिएगा आपकी सारी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। सारी नहीं तो 90% तो चली ही जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी। जीवन साथी आते हैं आपसे, अगर आपसे मिलते हैं, मान लेते हैं वही वर्क करते हैं, आप घर में रहते हैं, एक बार मुस्कुरा कर उनके सामने जाइए। जानते हैं, ये मुस्कुराहट 100 गोली के बराबर एक मुस्कुराहट काम करता है। जब आप मुस्कुराकर किसी के सामने जाते हैं, मुस्कुराकर 2 शब्द कहते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। और वही चीज़ें तो मोटिवेट करता है आपको। यही चीज़ें तो आपको आगे बढ़ने की चाहत, इच्छा जगाता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो खुश रहिए और खुश रखिए अपनों को, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए 2 पल भी चुराइए अपने आप पे ध्यान देने के लिए, और थोड़ा सा अपने सपनों को जीने के लिए थोड़े थोड़े सेविंग भी कीजिए अपने लिए। अपनों के लिए तो करना है, लेकिन अपने लिए भी कीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अगर आप पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके आपने कुछ सेविंग की होगी, तो आज बहुत मस्त होंगे। नहीं की है तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही सही कीजिए, क्योंकि यही सेविंग कल, जो थोड़ा थोड़ा पैसा आप कहीं भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा देते हैं, किसी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं ना, तो कल चल कर ये आपके एक लाठी हो जाती है। लाठी मतलब सहारा। आप बच्चे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पॉकेट मनी से थोड़ा भी पैसे बचा कर आप कहीं गुल्लक में डालते हैं, आप देखिए कितने सारे पैसे हो जाते हैं। उसी तरह जीवन को जीना है तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब कुछ सरल हो जाएगा। फिलहाल